तो मतलब अब जो टॉपिक है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं जिसको फुली चार्ज करेंगे, चार्ज करने के बाद उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे और बैटरी को रिमूव कर देंगे। एक केस आएगा जिसके अंदर हम बैटरी को रिमूव नहीं करेंगे, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे। तो इन दो केसेस के अंदर स्टडी करना है कि बिफोर और आफ्टर रिमूवल ऑफ बैटरी और इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। लेट्स सपोज ये इनिशियल स्टेज है। इनिशियल स्टेज के अंदर आपने बैटरी कनेक्ट की विदाउट डाइलेक्ट्रिक, जिसकी वजह से मैक्सिमम पोटेंशियल हो गया V0। बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, जिसकी वजह से वो इस वाली प्लेट से चार्ज को कैरी करेगी, पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगी और इस चार्ज को इस प्लेट को दे देगी, जिसकी वजह से जितना चार्ज वो यहां से लाएगी इसको देगी, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ऐसा ही होता है पुत्र। अच्छा जी, बैटरी कनेक्ट कर रखी है विदाउट डाइलेक्ट्रिक। इनिशियल स्टेज में पोटेंशियल मैक्सिमम सपोज V0 हो गया, चार्ज Q0 हो गया, कैपेसिटेंस C0 हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है। फोर्स का फॉर्मूला आप डिराइव कर चुके हो, Q0 स्क्वायर बाय 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ये है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। और एनर्जी का फॉर्मूला वो वाला लेंगे हम जो कि इनमें से किसी एक टर्म के कांस्टेंट होने से होता है, तो वो आप पहले यहां समझ लीजिए। तो सपोज आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन, जैसे आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होगा जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाएगा। तो कैपेसिटेंस फाइनल हो गया सपोज K इंटू C0। K इंटू C0। C0 क्या है सर? इनिशियल कैपेसिटेंस। ठीक है, मतलब अब जैसे ही आपने बैटरी हटाई, बैटरी हटाने की वजह से वहां पे जितना चार्ज एक बारी बैटरी दे सकती तो उसने दे दिया, और बैटरी हटाने की वजह से अब चार्ज फर्दर ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, यानी कि आपका चार्ज जो है वो हो गया कांस्टेंट। चार्ज हो गया कांस्टेंट। ठीक है, मतलब अब पोटेंशियल आपको पता है डाइलेक्ट्रिक की वजह से डिक्रीज करना चाहिए, तो वो हो जाता है V0 बाय K। इलेक्ट्रिक फील्ड E0 बाय K। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो फाइनल जो फोर्स होगी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब आपने बैटरी रिमूव कर दी और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, तो वो फाइनल फोर्स कितनी होगी पुत्र? एज पर द फॉर्मूला वो सिर्फ चार्ज पे ही डिपेंड कर रही है, एरिया पे डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ मीडियम पे, तो वो तो आपने ज्यादा चेंजेस किए नहीं। तो इन दैट केस फॉर्मूला आ गया जी Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A, यानी कि आपने यहाँ पे फोर्स चेंज नहीं की, तो आपने ये डिक्रीज कर दिया, ये इंक्रीज कर दिया, ये डिक्रीज कर दिया, फोर्स सेम रही। ठीक है पुत्र। अब जैसे आपने बैटरी हटाई तो एनर्जी को क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C0। कैपेसिटेंस जो है अब कितना हो जाएगा? K टाइम्स ऑफ C0। फाइनल कैपेसिटेंस K टाइम्स ऑफ C0, यानी कि आपने जैसे बैटरी हटाई और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो नेट फाइनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर गई। कितनी डिक्रीज कर गई सर? ये रही उसकी वैल्यू। ये पॉइंट क्लियर हुआ पुत्र। अब अगर आप निकाल ले यहां से वर्क डन, तो वर्क डन के दो फॉर्मूले होंगे पुत्र। एक तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, और एक फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहां पे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, ऊपर को बॉडी डिस्प्लेस हो रही है नीचे को, तो यहां पे अगर मैं लिखूं वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा जी फोर्स इनटू माइनस डिस्टेंस x, ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो यानी कि वर्क डन जो है वो नेगेटिव हो गया। वर्क डन नेगेटिव का मतलब क्या है? आपका सिस्टम इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर वर्क कर रहा है, वर्क यहां से ऑब्टेन हो रहा है, वर्क जो है वो ऑब्टेन हो रहा है, वर्क इज ऑब्टेन्ड बाय द सिस्टम, ऑब्टेन्ड बाय द सिस्टम। ये समझ में आया पुत्र? अब ये वर्क कर कौन रहा है फिर? अगर ये वर्क हमारी एक्सटर्नल फोर्स नहीं कर रही है, उल्टा हो रहा है कि सिस्टम उसके ऊपर वर्क कर रहा है, तो कहां से हो रहा है, कहां से एनर्जी आ रही है? वो यहां से आ रही है, U फाइनल माइनस U एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एनर्जी ज्यादा थी, आप देखिए आपने एनर्जी डिक्रीज कर दी, तो यही एनर्जी तो इन द फॉर्म ऑफ वर्क ऑब्टेन किया है बाय द सिस्टम। मेरी बात क्लियर होगी पुत्र? सो दिस इज द फर्स्ट केस इन विच battery when disconnected across the charged parallel plate capacitor and with introduction of dielectric this would happen. अब उधर सेकंड केस के अंदर बिफोर डाइलेक्ट्रिक जब आप बैटरी कनेक्ट करोगे, सपोज पोटेंशियल V0, चार्ज Q0, कैपेसिटेंस C0 है,
इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ई नॉट, फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर क्यू नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बता। और एनर्जी अब आप वो लेंगे जो इस केस में कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट कौन रहने वाला है इस केस में? पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि सेकंड केस में जब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो बैटरी अभी आप कनेक्ट करके ही रख रहे हो, सो बैटरी स्टिल कनेक्टेड, और बैटरी का काम ही क्या है? पोटेंशियल मेंटेन करना, पोटेंशियल मेंटेन करना। तो वो पोटेंशियल सेम रख रहा है, जिसकी वजह से पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। तो सपोज एनर्जी हाफ सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर। ओके, अब कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा पुत्र। कैपेसिटेंस आपको बताया है ऑलवेज इंक्रीज करता है, ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑलवेज इंक्रीज। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा तो चार्ज भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि पुत्र Q इज इक्वल टू सी बाय वी। तो सपोज ये Q नॉट है, सी नॉट अपॉन वी नॉट। अब नया चार्ज आप जो फाइनल चार्ज दे रहे हो तो वो होगा सी अपॉन वी। अब कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है K टाइम्स ऑफ सी नॉट, तो चार्ज भी तो इंक्रीज हो जाएगा K इंटू क्यू नॉट। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया पुत्र। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल सेम है। जब पोटेंशियल इंक्रीज नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज नहीं होगी। अदरवाइज आप इसको प्रूव भी कर सकते हो बाय दिस फॉर्मूला। एनी हाउ, अब फाइनल एनर्जी का क्या होगा पुत्र? फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला आपने लिया सी नॉट वी नॉट स्क्वायर वाला। अब वी नॉट तो कांस्टेंट है, लेकिन सी कितना इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे? सी फाइनल K इंटू सी नॉट। तो यहाँ पे इस बार एनर्जी जो है वो आपकी इंक्रीज कर गई, एनर्जी इंक्रीजेस, बट आपका वर्क डन अभी भी नेगेटिव आ रहा है। यानी कि वर्क डन में वर्क जो है वो ऑब्टेन किया जाएगा फ्रॉम द सिस्टम, है ना। तो ये कैसा पॉसिबल है? पहले एनर्जी डिक्रीज हुई थी तो समझ में आ रहा था कि जो एनर्जी है वो वर्क करने में यूज हो गई हो, बट यहां क्या हुआ होगा? यहां पे बेसिकली आपके सिस्टम की भी एनर्जी इंक्रीज हो गई और आपने डाइलेक्ट्रिक्स पे वर्क भी कर दिया, दोनों किया ना मतलब। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आपने यहाँ पे अभी पोटेंशियल लगा रखा है, आपने बैटरी जो है वो कनेक्ट कर रखी है। बैटरी कनेक्ट करने की वजह से जो भी बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी वो इक्वली इन दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगी। तो ये एनर्जी कौन इंक्रीज कर रही है? बैटरी। और ये वर्क डन कौन कर रहा है? बैटरी, आपका सेल या बैटरी। तो लगा लीजिए आपके पास अगर टोटल बैटरी एनर्जी कैरी करती है से +2 जूल, +2 जूल, ठीक है। मतलब इस +2 जूल में से हाफ यानी कि 1 जूल यूज हो जाएगी टू इंक्रीज द एनर्जी, एंड हाफ यानी कि अगेन 1 जूल एनर्जी यूज हो जाएगी फॉर द वर्क डन, एंड विच वर्क इज डन और वर्क इज ऑब्टेन्ड बाय द सिस्टम। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड।